में लोहरदगा समाहरणालय मैदान में आम के विभिन्न प्रजाति को लेकर जागरूकता मेला का आयोजन किया गया, जिस पर विभिन्न प्रजाति के आम यहाँ पर प्रदर्शनी पर लगाए हुए हैं। आपको एक प्रजाति आपको ग्राउंड लेवल पर दिखाने का प्रयास करते हैं। देख लीजिए, यह आम अभी इसका साइज है लगभग देख सकते हैं, और मई एवं जून के महीने में यह फूल भी आता है और फल भी तैयार होता है। जब सारा आम खत्म हो जाएगा तब ये आम पकता है लगभग, और 1.5 महीना इसमें पकने में समय, 1.5 से 2 महीना और लगेगा जब ये आम पकेगा। लेकिन आज आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि आज के मेला, 1 दिवसीय प्रदर्शनी मेला का उद्घाटन उपायुक्त डॉक्टर ताराचंद ने किए हैं, और विभिन्न प्रजाति का स्टॉल आप देख सकते हैं। लोगों को काफी भीड़ है, और लोहरदगा जिला के सबसे अधिक आम का पैदावार भंडरा प्रखंड में होता है, जिसको लेकर किसान अपने अपने आम के प्रजाति को लेकर पहुंचे हैं और अपना आम को बेच भी रहे हैं। इससे इस प्रदर्शनी का उद्देश्य है सरकार की तरफ से कि लोग आम एवं खेती करने के लिए, बागवानी लगाने के लिए प्रेरित हो, इसलिए यह जिला प्रशासन की ओर से आज इस मेले का आयोजन किया गया है। मैं इमरान हुसैन, IHQ पब्लिक इंडिया यूट्यूब चैनल में जोहार करते हैं, और चलिए पूरा स्टॉल का नजारा दिखाते हैं। कि आम महोत्सव लगाएं सर, इसके पीछे क्या सोच रखते हैं किसानों को किस तरह से? देखिए, राज्य सरकार की मंशा है, उसी मंशा को चित्रार्थ करने के लिए राज्य सरकार ने बिरसा आम बागवानी योजना वित्तीय वर्ष 2019-20 से प्रारंभ किया था, और पिछले 6 वर्षों में मुझे जो जानकारी है वो पूरे राज्य भर में तकरीबन 1 लाख एकड़ से ज़्यादा जमीन पे हम लोग आम बागवानी करा चुके हैं। और ऑब्वियस ही बात है कि अगर ये 6 सालों में अगर 1 लाख एकड़ से ज़्यादा अगर बागवानी हुआ है, तो सोचिए आज के डेट में जो वित्तीय वर्ष 19-20 और 20-21 के जो पेड़ पौधे होंगे वो बड़े हो चुके होंगे और वो फल उत्पादन कर रहे होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा उत्पादन पूरे झारखंड में हो रहा होगा। अगर लोहरदगा जैसे छोटे जिला की बात करें तो FPO के माध्यम से ही जो मुझे जानकारी है कि 120 मीट्रिक टन आम का उत्पादन है। तो सोचिए कितना बड़ा मंडी बन चुका है। अब जरूरत क्या है कि इन आमों को, जो हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड लिंकेज, ये कैसे बाजार से स्थापित कर सके, कनेक्ट कर सके, ताकि ये जो किसान जो इतना मेहनत करके 4-5 वर्षों में उनके जो पौधे तैयार हुए हैं, अब उस पर आम आ रहा है, उनको सही वाक़ई दाम मिले। उसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से ही हर प्रखंड स्तर पे तो कर रहे थे, हम लोग इसको जिला स्तर पे भी उसी जिसकी बात हम लोग कहते हैं कि लोहरदगा आम के लिए जाना जाता है, उसको मैप में हम लोग चिन्हित करने के लिए कि आम मीडिया, आम लोग जिला के या फिर सभी पदाधिकारी, उन सबको पता चले कि लोहरदगा की क्या पोटेंशियल आम प्रोडक्शन है और कैसे हम प्रचलित कर पाए यहाँ के हर एक जन में, ताकि वो कहीं भी जाएं तो अपने आप को रिलेट कर सके कि लोहरदगा केवल बॉक्साइट नगरी नहीं है, ये आम नगरी भी है, ये आम का जिला है। और हमारे आम कैसे हम लोग अपने जिला से लेके हर झारखंड के जिला में और देश के हर राज्य में पहुंचा सके, और उनके लबों पे भी ये रहे कि लोहरदगा का आम है, बहुत अच्छे क्वालिटी का होता है, ऑर्गेनिक होता है, इसमें किसी तरह का मिलावट नहीं है, और सभी कोई टेस्ट करे। तो उसको ध्यान में रखते हुए पहली बार अपने आप में हम लोग जिला स्तरीय एक आम महोत्सव या आम उत्सव कह सकते हैं, ताकि हम खुद जाने, खुद पहचाने और फिर हम इसको आगे प्रचार प्रसार कर सकें। सर, आम के अलावा जैसे धान की भी खेती होती है, उस पर क्या करें? देखिए, स्वाभाविक बात है कि झारखंड का जो मुख्य नींव है वो कृषि है, और आप देखेंगे भी तो अगर हम आंकड़ों के हिसाब से जाए तो तकरीबन 80% जो क्षेत्र है, जैसे आप उस बात को समझे कि हमारे यहाँ 30% वन और 48% के अराउंड 48-49% अलाउंड जो है वो कल्टीवेबल लैंड है। तो तकरीबन 76-77% पूरा क्षेत्र जो है झारखंड का लैंड वो या तो कृषि या फिर वन है, तो कह सकते हैं। और आबादी के रूप में भी देखें तो तकरीबन 80% जो आबादी है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि के रूप में काम है। तो आप समझिए कि 80% क्षेत्र और 80% आबादी है। अगर कृषि में जुड़े हुए हैं तो उसके लिए केवल आम ही इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता, हर वो चीज़, जैसे बोले कि हमारे यहाँ जानते हैं कि ज़्यादातर एरिया जो है वो रेनफेड एरिया। रेनफेड का मतलब होता है कि हमारे पास सिंचाई के बहुत अच्छे संसाधन नहीं हैं। तो अगर हमारे राज्य की चित्रण है तो हम जानते हैं कि बारिश इकलौता समय है जब किसानों के पास पानी की उपलब्धता होती है, और उस समय वो पैडी का खेती करता है, और पैडी में भी मुख्यतः यहाँ के जो किसान हैं वो चावल की खेती करते हैं, तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब खरीफ की हम बात करें तो जैसा आपने बोला कि धान की खेती के लिए, तो झारखंड राज्य में सबसे ज़्यादा पैडी की खेती होती है। और इससे पूर्व चूंकि मैं डायरेक्टर एग्रीकल्चर रहा था, तो कैसे टाइम पे बीज उपलब्ध हो, हम खुद ही जब वहाँ से निवृत्त होकर यहाँ आए थे, उससे पहले ही हमने खरीफ की सारे सीड्स का टेंडर फाइनलाइज हो गया था, वर्क ऑर्डर इशू हो चुका था, और हमारे जिले में भी तकरीबन मुझे लग रहा है, जो कल मुझे DO ने बताया था, वो 150 क्विंटल के अराउंड इस बीज जो है उपलब्ध हो चुका है जिला को। और जैसे ही उसका टेस्ट हो जाएगा वो बंटना चालू हो जाएगा, तो समय में सभी किसानों को मिल भी जाएगा अगर वो पैडी करते हो, और राइस के अलावा भी जैसे हो सकता है अरहर की करते हो।
कुछ लोग मूंग भी लगाते हैं, मक्का लगाते हैं, वो सभी सीड इस साल टाइम पे उपलब्ध किसानों को हो जाएगा। और सभी किसानों को यही होगा कि 3 तरह की हमारी योजनाएं चलती है। एक तो NFSM का चलता है, दूसरा हम लोग बोलते हैं कि बिरसा फसल विस्तार योजना चलता है, और तीसरा जो है हम लोग सीड एक्सचेंज बोलते हैं। तो सभी में सीड की उपलब्धता प्रचुर मात्रा में। समय अभी चूंकि हम लोग मान के चलते हैं कि 15 अगस्त तक किसान खेती के लिए बीज का उपलब्धता चाहते हैं, उससे पहले सभी को मिल जाएगा और सभी ससमय लगा पाएंगे। तो और चूंकि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का संकेत है कि इस वक्त बारिश भी अच्छा होगा, तो जैसे पिछले साल खेती बहुत अच्छा हुई थी, तो इस वर्ष भी लोहरदगा के साथ साथ पूरे राज्य में खेती अच्छी होगी। सर, धान क्रय के लिए सरकार करती है सर, ये स्टोरेज बनाती है और खरीदारी करती है। आम के लिए क्या ऐसा प्रावधान है सर, या करने की सोच है सर? देखिए, ये चूंकि जो आप कह रहे हैं वो तो किसका अधिप्राप्ति किया था, ये नोटिफाइड होता है, उसमें आम नहीं होता है। लेकिन हम लोग जैसे अभी जिला परिषद अध्यक्षा ने बोला था कि हमारे पास कोल्ड स्टोरेज की सुविधा हो। आप यकीन मानिए, जो मैंने रिव्यू किया है उसमें हमें जो जानकारी प्राप्त है, 5000 मेट्रिक टन का किस्को में ऑलरेडी एक कोल्ड स्टोरेज चालू हो चुका है। इसके अलावा 6 ऐसे हम लोग पास कोल्ड स्टोरेज है 30 मेट्रिक टन का, जिसको हम लोग नियर फ्यूचर में विदिन 2-3 महीने में हम लोग चालू करा पाएंगे। और 2 और 5 मेट्रिक टन का ऑलरेडी संचालन चल रहा है। तो हमारे पास 5010 मेट्रिक टन का तो ऑलरेडी संचालित है, और 30 मेट्रिक टन का 6 और मतलब 180 मेट्रिक टन का और फर्दर कोल्ड स्टोरेज चालू हो जाएगा। तो यही हो सकता है कि आम अगर जिस सीजन में हो रहा है, तो स्टोरेज के लिए हम लोग कोल्ड स्टोरेज में रख लें। और हमें पता है कि किसी भी चाहे वो सब्जी हो या वो हो, ऑफ सीजन में उसका रेट बहुत अच्छा मिलता है। या तो पहला सीजन में जब स्टार्ट होता है तब, या फिर सीजन के बाद उसका रेट अच्छा मिलता है। तो उस तरह का हम लोग सोच रहे हैं। हम कल डिस्कशन भी कर रहे थे कैसे इसको डीप फ्रीजर में रखा जाए, ताकि इसका सेल्फ लाइफ बढ़ाया जा सके और उसको सेल किया जाए। करेंगे या फिर देखिए, नीतिगत ये जो पहले देखिए, ये जो आप बोल रहे हैं ये नोटिफाइड हम लोग नहीं करते हैं, बट हमेशा ध्यान रखें कि समय के साथ परिवर्तन होता है। आप सोचिए, मिडिल ईस्ट वंस अपॉन टाइम तेल के लिए जाना जाता था। अब देखिए हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव कर रहे हैं। हो सकता है मिडिल ईस्ट तेल के लिए जाना जाए, लेकिन वो अपना डाइवर्सिफिकेशन तो करेगा ही। तो हो सकता है हम लोग बॉक्साइट नगरी, क्योंकि बॉक्साइट सबसे देश में सबसे ज्यादा हम लोग बोलते हैं लोहरदगा और गुमला में मिलता है, तो वो तो हमारी पहचान है ही। लेकिन पहचान मतलब डाइवर्सिफाई करने के जरूरी नहीं कि उसको नाम कहीं पेपर में अंकित करना है, जाना जाएगा। कोटा का नाम चंबल नदी के लिए, लेकिन कोचिंग हम सबको पता है, तो कोचिंग नगरी थोड़ी उसको बोला जाएगा। स्वास्थ्य से जुड़ा एक बर्निंग मामला रहा है, बहुत पुराना मामला रहा है। हिंडाल्को के डंपिंग यार्ड सघन आबादी से रिहायशी एरिया से स्थानांतरित करके आबादी से दूर करने की, लेकिन अभी तक कई पहलू स्थिति यथावत है। इसके जो डस्ट है उड़ते हैं, उससे फेफड़ा में इफेक्ट पड़ता है, जन स्वास्थ्य से सीधा जुड़ा हुआ। तो क्या इसको गंभीरता से लिया जाएगा? इसको डंपिंग यार्ड को सीरियस मामला है, बट अभी इस पे हम कमेंट नहीं कर पाएंगे। एक बार रिव्यू कर लें क्या मामला जो आपके द्वारा बताया गया, उसको हम लोग पहले रिव्यू कर लेंगे, डिस्कस करेंगे, उसके बाद इस पर अमरीका से लगा था, कब से फल आ रहा है, किसी का फल आया था, कितना बिजनेस किए थे? 70,000। कब लगाए थे? इस वर्ष लगाए थे? कितना इस बार आया होगा? अगले साल से नेक्स्ट 13 जून 2025 को समाहरणालय मैदान में आम सह बागवानी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। यह लोहरदगा जिला में पहली बार जिला प्रशासन की ओर से किया गया था। आपको बताते चले कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को आम बागवानी एवं खेती करने को लेकर काफ़ी उत्साह जगाने के लिए किया गया है, और हमने पूरा वीडियो दिखाने का प्रयास किया है। एक और भाग जो लोगों से हमने इंटरव्यू किया है उसको भी आप इसी चैनल पर देखेंगे, IHQ पब्लिक इंडिया यूट्यूब चैनल पर। और आपको यह भी बताना चाहेंगे कि आप लोहरदगा से बिलोंग करते हैं तो लोहरदगा के बड़े बड़े कार्यक्रम सभी IHQ पब्लिक इंडिया यूट्यूब चैनल में ही देखने को मिलेगा। इस चैनल में आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर यादगार बनाएं कि आप इस, और साथ ही साथ आप इस वीडियो में अगर आप दिखे हैं तो आप किस प्रखंड किस गांव के रहने वाले हैं वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। मैं इमरान हुसैन समस्त लोहरदगा एवं देशवासी को जुहार करते हैं।